کہ 9 मई के ऊपर तो कोई किसी किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है. क्या होने जा रहा है खोसा साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी या मुश्किलात देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मैं यकीन से वसूख से कहता हूं कि अब जो बात आ गई है, एक डिफाइनिंग मोमेंट पे हम आ गए हैं. और सिवाय आप मीडिया लोगों के जो 9 मई को रट लगाई हुई है, 9 मई जैसे आसमान से कोई वो गिर पड़ी है, वो देखिए 9 मई ऑर्केस्ट्रेटेड थी. 9 मई और 9 फरवरी को जरा मिला लें और फिर आप देखें कि 45 साल खुदारा मत लगाएं कि फिर एक साजिश हुई थी जो 45 साल के बाद हमने भुट्टो की बेगुनाही का जो है सुप्रीम कोर्ट ने फतवा दिया और कहा कि ये खोसा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. 9 फरवरी और 9 मई को मिला ले, लेकिन मेरी दरखास्त ये है कि ना ही मिलाएं, क्योंकि 9 मई के बाद आपको याद है खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे पकड़ने आएंगे लोग तो मैं तो इसी तरीके से, हमारे तो लोग फिर इसी तरीके से गुस्सा करेंगे. और 9 फरवरी को जो हुआ तो वो भी एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन रही है. इन दोनों को ना ही मिलाएं खोसा साहब, इन दोनों को अलग अलग करके क्यों नहीं रीड करते हम लोग? नहीं, जरा देखे ना, क्यों कड़ियां नहीं मिलाते, क्यों हम जो है अपना आंखों पर पर्दा डालते हैं, क्यों हम इन चीजों को अफवाह करते हैं, क्यों हम उनका नाम नहीं लेते जो कर रहे हैं. जजेस ने ले लिया ना, 6 जजेस ने, कि हमारी जो है निजाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हमारे अदालती निजाम पर असरअंदाज हो रही है एग्जीक्यूटिव और जो है एस्टैब्लिशमेंट. और ये हम तो पहले कहते थे, इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जिस तरीके से बुलडोज करके 3 मरतबा सजाएं करवाई गई इमरान खान साहब को, वो किसने करवाई? आपका ख्याल है अदालतों ने करवाई? जिन्होंने भी करवाई. क्यों अभी भी खान साहब वेट कर रहे हैं कि कोई उनसे बात करे? आपको पता है उनकी स्टेटमेंट आई ना जेल से, अडयाला जेल से, कि 2 दफा वो बाजवा साहब से बात कर सकते हैं, तो वो अभी मौजूदा सेटअप से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? यानी बात करने को वो तैयार बैठे, और वो शायद एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए, बाकी किसी से बात ना की जाए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने जितने भी जो है हमारी मीटिंग हुई है, नशिस्तें हुई हैं आपके साथ, जो उन्होंने टॉक किया है, मीडिया टॉक्स किए हैं, उसमें उन्होंने 2 टोक कह दिया, ना कोई डील होगी और ना ही मुल्क छोड़कर जाएंगे. तो फिर बात किस चीज की करना चाह रहे हैं वो खोसा साहब? बात अगर करनी है तो हमारा मैंडेट वापस करें. और दूसरा बात ये, इस हुकूमत को जो यरगमाल किया हुआ है, हुकूमत को ये शहबाज शरीफ चला रहा है हुकूमत. अब वो तो अपना वजीर खजाना भी नहीं रख सकता, वो तो अपना वजीर दाखिला भी नहीं रख सकता है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी नहीं रख सकता है. पंजाब में जो कुछ हो रहा है. खान साहब ने तो जेल में मैंडेट वापस करने की बात नहीं की ना. उन्होंने तो सिर्फ ये इशारा दिया कि अगर मैं 2 दफा हुकूमत जाने के बाद बाजवा साहब से मुलाकात कर सकता हूं तो मैं मौजूदा सेटअप से भी बात कर सकता हूं. तो वो तवक्को तो है ना कि कोई रीच आउट करे, उनसे कोई बात करे. जी नहीं, हमें नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, ना ही खान साहब ये तवक्को कर रहे हैं. खान साहब आइन के अंदर रहते हुए वो चाहते हैं कि सभी इदारे अपना अपना जो है फराइज और काम करें. देखें, जो तनख्वाहदार हैं, अब ये चाहे अदलिया हो चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, ये तनख्वाहदार हैं और अवाम के टैक्सों के पैसों से, खून पसीने की कमाई के टैक्सों के पैसे से इनको तनख्वाहें और मराहत मिलती हैं. तो पे मास्टर कौन हुआ? अवाम. तो अवाम के ऊपर जो है क्यों कर उनको मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं हैरान हूं. और अब ये आप देखेंगे कि इलेक्शन इसके बाद जो है, ईद के बाद इंशाल्लाह 29 अप्रैल को जो जाने होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट बैठेगी और फुल कोर्ट में हम इंशाल्लाह यही तकाजा करेंगे कि जो भी आइन के साथ, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस यानी इंतखाबी अमल के साथ मुदाखलत करता है, वो हाई ट्रीजन में उसको सजा होनी चाहिए. एक दफा ये मुआखजा होगा तो फिर ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा बंद होगा. वगरना अगर आप जो रियासत अवाम होते हैं और अवाम के साथ ताबेदारी हर एक पर वाजिब और लाजिम है, और आइन की पासदारी जो है हर एक पर जो है. आई गेस द इंस्टीट्यूशंस अंडरस्टैंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वो फिर स्टेट के बारे में सोचते हैं, वो इनफरादी शख्सियात के बारे में नहीं सोचते. लेकिन सियासतदानों के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या शख्सियात के बारे में सोच रहे हैं या पूरे मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सियासी पार्टी के बारे में. बहरहाल इस टाइम पर आपको 9 मई वाले केस में स्पेशली, ये वो कोई कयासाराई नहीं थी, ये तो बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा था ना कि वो अप्रैल में बाहर आ जाएंगे. कैसे बाहर आ जाएंगे? मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं. मैं आपको बताऊं, देखें, तोशाखाना में उनकी जमानत हो चुकी. जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन वाला 3 साल सजा थी, वो मैंने जमानत करा दी थी, सस्पेंड हो गया. अब साइफर वाला जो है 1 हफ्ते की मार है, साइफर का वजूद ही नहीं है. आपकी ऑब्जर्वेशन देख ली है, बार बार पूछ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के, किधर है साइफर, वो डॉक्यूमेंट है किधर? जब पेश ही नहीं किया डॉक्यूमेंट में, तो आप
सजा किस बात पे कर रहे हैं, तो वो भी जो है इंशाल्लाह बरी हो जाएगा। बाकी रह गया अलकादर ट्रस्ट वाला केस। अलकादर ट्रस्ट के केस में मैंने जमानत की दरखास्त दे रखी है, बुध को लगी हुई है, वो भी इंशाल्लाह बाहर इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जो प्रिंसिपल विटनेस, चीफ विटनेस है, वो कह गया है कि 190 मिलियन पाउंड बरतानिया फैमिली के खानवादे के अकाउंट से जो पैसे आए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने खजाने में भेज दिए। उसमें एक धेला भी जो है ना इमरान खान और ना ही बुशरा बीबी के आया। और जो क्विड प्रो को कहते हैं मुआवजे में जो 460 कनाल सुहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पे मलिक रियाज ने ट्रस्ट में दी, वो ट्रस्ट मौजूद है, ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद हैं, बिल्डिंग मौजूद है, 150 बच्चा जो है मुफ्त वहां पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। उसमें भी उन्होंने कह दिया कि ना बुशरा बीबी और ना ही इमरान। ठीक हो गया खोसा साहब, व्हाट यू आर सेइंग ऑब्वियसली। अब आ जाइए 9 मई, 9 मई आ जाए जी। होने तरीके से मुजरमाना हरकत करते हुए वर्दियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से गिरफ्तार किया गया, वकला को तशद्दुद किया गया, अमले पर मार कुटाई हुई, वहां रिकॉर्ड तोड़ा गया, वो मेजें कुर्सियां तोड़ी, गैर कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी की गई है और उन्हें रिहाई दे दी गई। मुझे बताएं किस वर्दी वाले पर जो है कोई फर्द जुर्म आयद हुआ, किसको नहीं पकड़ा गया? क्या ये जस्टिफाइड है कि आप स्टेट के इदारों के ऊपर धावा बोल दें? स्टेट के इदारे, माफ कीजिएगा, स्टेट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इज द एंटायर कंट्री। इदारा एक ही है, खुदारा इदारा एक ही है, वो पार्लियामान है जो अवाम को मुक्तदर करता है। बाकी सारे सैलरीड एम्प्लॉइज। वैसे तो खोसा साहब पार्लियामेंटेरियंस को भी सैलरी मिलती है पाकिस्तान के सर्विस ऑफ पाकिस्तान। देखिए सर्विस ऑफ पाकिस्तान कभी स्टेट नहीं हो सकती है।